का पवित्र बाइबल पाठ दानियल के पुस्तक अध्याय 8। एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। बेलशज़ार राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं ऊलाई नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वो दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है, और वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य 4 सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूर्व और शिरोनी देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई। और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वो काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देख गया
वो कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो तब तक वो होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। जिब्राइल द्वारा दर्शन का अर्थ बताया जाना। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलाई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहां मैं खड़ा था वहां वो मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वो मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपने मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भटकने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वो मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो 2 सिंग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वो रोआर बकरा यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वो पहला राजा ठहरा। वो सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका भल उस पहले का सा ना होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा भल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वो अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा, और समर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, और वो मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिम के विरोध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वो किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वो सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का भल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा।
तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझने वाला ना था। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें।